प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बहुत पुरानी कहावत है सात संगत, जैसा चश्मा वैसा दृश्य। सात संगत, अगर चश्मा लाल है तो दुनिया लाल दिखेगी, और अगर चश्मा काला है तो सब कुछ अंधकार में दिखेगा। सात संगत, संसार में आज जो कुछ भी घटित हो रहा है वो बाहर की समस्या नहीं है, वो दृष्टि का दोष है। हम सब एक ऐसे बाजार में खड़े हैं सात संगत, जहाँ हर चीज बिकाऊ है, हर चीज का मोल है, लेकिन सुकून और शांति कहीं दिखाई नहीं देती। सात संगत, सात संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सात संगत ये केवल शरीर से बैठना नहीं, ये अपनी दृष्टि को बदलने का, सात संगत जी अपने चश्मे को साफ करने का एक अवसर है ना सात संगत। संत कबीर जी ने बड़ी गहरी बात कही है सात संगत, जा गुरु है अंधकारा चेला है, निपट निरंतर आंधे आंधा, ठेलिया दुनियों कूद परत। सात संगत जी, यदि मार्गदर्शन करने वाला विवेक यानी कि बुद्धि की अंश हो तो जीवन रूपी कुएं में गिरना तो तय है ना सात संगत जी। सात संगत जी, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है, लेकिन सात संगत जी, कलयुग केवल समय का नाम नहीं है, कलयुग एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। जी सात संगत जी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बड़ा ही तार्किक स्वाद सात संगत जी मिलता है। आपने सुना होगा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के 4 युग सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग का आह्वान किया तो एक अजीब घटना घटी सात संगत। सतयुग, त्रेता और द्वापर ने तो स्पष्ट मना कर दिया सात संगत कि पितामह, हमारे राज्य में तो धर्म का बोलवाला होगा, हम किसी जीव को नरक की अग्नि में नहीं जलने देंगे। परंतु कलयुग ने जो तर्क दिया सात संगत, वो आज के समाज का दर्पण है। कलयुग ने ब्रह्मा जी को वचन दिया, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मेरे राज्य में मैं ऐसी माया का जाल फैलाऊंगा सात संगत, भौतिक सुखों की ऐसी चकाचौंध खड़ी कर दूंगा कि जीव परमात्मा को भूल जाएगा। सात संगत, मेरे राज्य में यदि कोई स्वर्ग या फिर मोक्ष पाले तो ये आश्चर्य होगा। मैं ठोक के भाव सात संगत जीव को नरक यानी कि दुख की ओर धकेल दूंगा। सात संगत जी, आज चारों तरफ नजर घुमा कर देखिए, क्या अब वही नहीं हो रहा है? शास्त्र कहता है, हिम्मत मनोहारी च वचन दुर्लभ, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाली बात दुर्लभ है। सात संगत, कलयुग ने क्या किया, अपने पाप को मनोरंजन कार्य पर चढ़ाकर आपको परोस दिया। सात संगत, आज का युवा, आज का समाज ऐसे एंजॉयमेंट कहता है सात संगत, जिसे मॉडर्निटी कहते हैं सात संगत, वो असल में धर्म और मर्यादा का विनाश है। सात संगत जी, कठोक्त उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मनुष्य के सामने 2 मार्ग हैं, एक श्रेयम जो कल्याणकारी है और दूसरा प्रेयस जो फिर लगता है। सात संगत, कलयुग ने प्रेयस को प्रदान कर दिया है। ये जो लिव इन सात संगत जी रिलेशनशिप बिना विवाह के संबंध और खान पान की अशुद्धता है सात संगत, ये सब प्रेष्य है जो अभी मीठा लगता है लेकिन उसका परिणाम विष के समान है। सात संगत जी, लोग कहते हैं अरे छोड़िए, ये सब पुरानी बातें हैं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, लेकिन विज्ञान भी कहता है सात संगत, सत्संगत जी, एवरी एक्शन इज इक्वल सात संगत जी एंड अपोजिट रिएक्शन। सात संगत की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो फिर हमारे कर्म बिना फल के दिए कैसे नष्ट हो सकते हैं? विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट चेतावनी देते हैं, गहना कर्मोनो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है, इसे समझना बहुत कठिन है। सात संगत,
हम जो भी गंदा आचरण कर रहे हैं, जो भी अनैतिक संबंध बना रहे हैं, ये कहीं हवा में गायब नहीं हो रहा। ये हमारे कर्म पूंजी के रूप में जमा हो रहा है। साथ संगत, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस सिद्धांत पर मनोहर लगाते हुए कहा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे ही तो तस फल चाखा। सासंगत जी, ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये उस पुरानी गंदी कर्म पूंजी को जलाने के लिए मिला है। सासंगत, ना कि नया कचरा इकट्ठा करके गोदाम भरने के लिए। सासंगत, विचार कीजिए, यदि आपके कपड़े पर पहले से ही मैल लगा हो और आप उसे धोने के बजाय और उसमें कीचड़ लगा दे तो क्या वो साफ होगा? सासंगत, नहीं होगा। ये जीवन सफाई के लिए है। हम गंदगी और विकारों को ही जीवन मान बैठे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बुद्धि जानते हुए भी गलत दिशा में क्यों जाती है? इसका एक ही उत्तर है सासंगत, कुसंग। सासंगत जी, महापुरुष अक्सर फरमाते हैं कि कुसंग केवल ज्वार या फिर शराबी के पास बैठना नहीं, वो दृश्य जो आपकी आंखों के रास्ते में गंदे विचार पैदा करे, वो भी कुसंग है। सासंगत, एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को जला सकती है। वैसे ही कुसंग का एक क्षण जीवन भर की कमाई भक्ति को राख कर सकता है। सासंगत, प्रमाण के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। सासंगत, इतिहास के पन्ने पलटिए तो रावण कौन था? अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहलाने की क्षमता रखने वाला, वेदों का ज्ञान दाता। सासंगत, लेकिन एक विचार, केवल एक गलत विचार कि सीता का हरण करना मेरा अधिकार है। सासंगत, ये पाप नहीं, ये मेरी जिद है। इस सासंगत, एक कुसंगति ने सोने की लंका को शमशान बना डाला और दुर्योधन, जिसके पास वासुदेव सुधम देवम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात सानिध्य हो सकता था, लेकिन उसने संगुनी यानी कि कुसंग को चुना। प्रमाण क्या हुआ? सासंगत, 11 अछोहनी सेना और 100 भाई, वे सब एक अधर्म के कारण मिट्टी में मिल गए। सासंगत, कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, कबीर की कदे न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। और इसके विपरीत सासंगत, मानवा तो पक्षी भया उड़ के पता चला। सासंगत जी, आकाश ऊपर से फिर गिर पड़ा। मन माया के पास ये मन उड़ता बहुत ऊंचा है। सासंगत, लेकिन जैसे ही इसे विश्व भोग का दाना दिखता है तो नीचे गिर पड़ता है। यदि रावण और दुर्योधन जैसे महाबालियों को वासना और अंधकार नहीं बख्शते तो हम और आप किस खेत के मूले हैं? सासंगत, इसीलिए पहला कदम कि सासंगत यही है कि हम स्वीकार करें और पहले की ही खतरा हो तो सासंगत, जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम बीमार हैं तब तक हम दवा नहीं लेंगे। आजकल सासंगत जी, ये तर्क दिया जाता है कि खाओ पियो ऐश करो सब चलता है। सासंगत जी, ये माया का स्लोगन नहीं है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। सासंगत जी, राम कृपी बिन सुलभ ना होई, बिना सत्संग के ये विवेक जागता नहीं। सासंगत, सत्संग खाना है और क्या छोड़ना है? सासंगत, क्या देखना है और क्या आंखें बंद कर लेनी है? सासंगत, अब सवाल ये आता है कि सासंगत जी, इस फिसलन भरी दुनिया में जहाँ हर कदम गिरने का डर है, वहाँ हम खुद को संभालें कैसे? तो सबसे पहले आप अपने सर्कल में देखिए कि कहीं मैं भी तो किसी कुसंग तो नहीं फंसा हूँ। सासंगत, मेरे जीवन में तो कोई ऐसा नहीं, और अगर ऐसा है तो तुरंत उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो या सासंगत खुद बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी भी दशा दुर्योधन और रावण जैसी होगी। सासंगत, एक जिज्ञासु ने पूछा था, अरे यार, इंद्रियां मानते नहीं, मन भागता है, इसे कैसे जीते?
ये लड़ाई बाहर की नहीं है साथ संगत, ये अंतर युद्ध है। यहाँ हमें अपने शास्त्रों के मनोविज्ञान को समझना होगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, भगवान कृष्ण के हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की है। ध्यान से सुनना, इस कर्म को ध्यान से समझिए। पहले नंबर एक सबसे नीचे विषय है, दूसरे नंबर पर विषयों को भोगने वाली इंद्रियां हैं, ठीक है साथ संगत। तीसरे नंबर पर इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है और अंत में मन को दिशा देने वाली बुद्धि यानी कि ड्राइवर है। आज हमारी दुर्दशा का कारण ये है साथ संगत कि ये सिस्टम उल्टा चल रहा है। विषयों ने इंद्रियों को गुलाम बना लिया, इंद्रियों ने मन को खींचा और मन ने साथ संगत बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। साथ संगत जी, गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रियां नाम ही चरता यन मानो अनविनते तस्य हरते। साथ संगत जी, साथ संगत हवा पानी में नाव को हर लेती है, वैसे ही विषय में भटकती इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। साथ संगत जी, समाधान क्या है? फिर हमें साथ संगत हमें उल्टा चलना होगा। हमें अपनी बुद्धि को इतना तीव्र करना होगा कि वह मन के लगाम को कस सके और बुद्धि तीव्र होती है साथ संगत। विवेक से और विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब आप यहाँ सत्संग में बैठते हैं साथ संगत, तो गुरु आपके विवेक को जागृत करते हैं। जब ड्राइवर शागत यानी बुद्धि जाग जाती है, तो घोड़े यानी इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं साथ संगत, है ना। और मैं स्वयं भी शुरुआती समय में अपनी बुद्धि को विवेकवान बनाकर और अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता हूँ साथ संगत। विकारों को छोड़ने की प्रक्रिया रातों रात तो नहीं होगी। इसके 3 चरण संतों ने बताए हैं, कौन कौन से, जिसे हमें अपने गृहस्थी जीवन में उतारना है साथ संगत। सबसे पहला है त्याग। ये पहली सीढ़ी है साथ संगत। मन कर रहा है गलत देखने का, गलत करने का, पर हमें बुद्धि के डंडे से उसे रोक दिया। इसे कहते हैं हठ पूर्वक रोकना। ये जरूरी है साथ संगत। गीता कहती है, त्याग्या शांति नियंत्रणम, यानी कि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। पर सावधान साथ संगत, ये ढोंग नहीं होना चाहिए। ढोंग वो है जैसे कि दुनिया को आप दिखाने के लिए माला जप रहे हो और अकेले में बैठकर मोबाइल पर दृश्य देख रहे हो साथ संगत, वो भक्ति नहीं है, धोखा है। दूसरा है वैराग्य, यानी कि साथ संगत जी डिटैचमेंट। साथ संगत, जब आप लगातार त्याग का अभ्यास करते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो धीरे धीरे उन चीज़ों में रस आना बंद हो जाता है। भोग सामने है पर अब मन ललचा नहीं रहा। और तीसरा है उपरति, ये सर्वोच्च अवस्था है साथ संगत। यहाँ भोगों की याद ही मिट जाती है। जैसे करोड़पति को रास्ते में पड़ा हुआ 1 रुपया उठाने का लालच नहीं होता, वैसे ही साथ संगत जिसे राम रतन धन मिल गया, जिसे मोक्ष और माया का सत्य पता चल गया, उसे संसार के बेकार कचरा लगने लगते हैं साथ संगत। लेकिन साथ संगत, इसका अर्थ ये कतई नहीं कि आप घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं। नहीं, ये मिशन का तो मूल सिद्धांत यही है कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करना। दुनिया क्या कहती है मैं नहीं जानता, पर मेरा अनुभव यही है साथ संगत कि हमें इस संसार में रहना भी है और इसे 100% जीना भी है साथ संगत, लेकिन बिना मोह के। जहाँ मोह समाप्त होता है, वहीं माया का प्रभाव भी मिट जाता है। आखिर साथ संगत, परमात्मा स्वयं इस शरीर रूपी माध्यम से अपनी सृष्टि का आस्वादन करने आए हैं साथ संगत, अनुभव करने आए हैं। तो हम इस संसार को जिए बिना कैसे लौट सकते हैं साथ संगत। संसार में बस उसी तरह रहें जैसे आप 1 हफ्ते के लिए कहीं घूमने के लिए गए हो और होटल में रुके हो साथ संगत। वहाँ आप होटल की हर सुविधा का पूरा आनंद लेते हैं ना, मगर ये जानते हुए कि ये होटल मेरा नहीं, मेरा असली घर तो बहुत दूर है जहाँ मुझे लौटना है। साथ संगत, बस यही भाव से इस संसार को 100% जी के तो देखिए,
फिर देखिए जीवन का असली आनंद। साथ संगत जी, एक बार इस नज़रिए से जी कर तो देखो, फिर ना कोई दुख ना कोई सुख, साथ संगत कोई परेशानी, फिर तो आप कहेंगे ईश्वर की रजा में ही मजा है। साथ संगत, साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।